ये सुंदर समय हम सबको दिया गया है कि हम उस जीवित परमेश्वर की इबादत करें, खिदमत करें। और इस दिन का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि हम परमेश्वर के चरणों में समय बिताएं। और एक ऐसे समय में हम जी रहे हैं जो हमारे सोच समझ से परे हैं। पर मैं उन तमाम भक्तों का धन्यवाद करना चाहता हूं जो लगातार परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, मनन करते हैं, सीखते हैं और सचमुच आप प्रभु यीशु मसीह से मोहब्बत करते हैं। और यही चीज़ है जो आपने परमेश्वर की महान धार्मिकता को पूरा करने का सोचा और परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को उस महान धार्मिकता में हम सब चलने का निर्णय लिए। उन तमाम भक्तों का जो लगातार हमारे साथ जुड़ के परमेश्वर के शुभ संदेशों को सुनते हैं, उन सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। संसार की रीति से देखें तो दो उदाहरण मैं देना चाहूंगा और आज हम समय के विषय में बातचीत करना जा रहे हैं। और एक ऐसा समय, एक ऐसा अवसर जो बाइबल हमें बताती है। पर सबसे पहला मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में देखा कि मैं इंटर पास किया और उसके बाद मुझे अब ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है। इस ग्रेजुएशन कंप्लीट करने में 3 साल लगेगी। तो मैंने एडमिशन किया और एडमिशन करने के बाद मैं सिर्फ एग्जाम देने के लिए गया। तो 2 एग्जाम में बहुत आसानी से मैं पास हो गया। और प्रभु का अनुग्रह है कि जिस दिन एग्जाम रहता था उसी दिन मैं पढ़ के जाता। और प्रभु की दया, परमेश्वर का प्रेम, क्योंकि मेरे पास समय नहीं था कि कॉलेज भी जा सकूं और सेवा भी कर सकूं, चाहे पढ़ाई में ज्यादा समय दे सकूं, मगर हम ईमानदारी से आज तक एग्जाम लिखे और प्रभु हर समय मुझे पास किए। 2 साल मैंने एग्जाम लिख लिया। जब तीसरा साल जब कंप्लीट करना है और ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है, वो आखिरी एग्जाम है, फाइनल एग्जाम है, उस समय सब ने पीछे हट गया। ना मुझे एग्जाम फॉर्म भरने दिया जा रहा है और उसके बाद जितने प्रोफेसर है, जितने लोग काम करते हैं, जितने लोग अधिकारी, सब लोग पीछे हट के एक ही बात बोले कि आपको प्रिंसिपल के पास जाना पड़ेगा। अगर उसने अलाउ किया तभी आप एग्जाम लिख सकते हैं, चाहे फॉर्म भर सकते हैं। तो मैं अपने पीछे देखा तो 10 लोग और ऐसे ही थे जिन लोगों ने कभी क्लास नहीं किया। ये तो मेरा गलती है और मैंने 3 साल में कभी भी क्लास नहीं किया। उसके बाद कुछ समझ में नहीं आया, पर मैं परमेश्वर को बोला, प्रभु हम तो ऐसे ही पढ़ रहे हैं क्योंकि थोड़ा संसार का डिग्री चाहिए और मेरे पास समय नहीं है, ये आप भी जानते हैं, और समय है या ना ये प्रिंसिपल नहीं जानते। पर मेरे पीछे ये लोग हैं, ये लोग भी फंसे हुए और हम भी फंसे हुए, कौन प्रिंसिपल से बातचीत करेगा। 3-4 दिन दौड़ते रहे, खड़े रहे और उसके बाद प्रिंसिपल भेंट हुए। और प्रिंसिपल ने जब भेंट हुए तो मैं सच उनको बता दिया। तो उसने बोला कि आप भर सकते हैं। तो प्रभु की दया से मेरे साथ भी जितने लोग थे उन लोगों भी ने फॉर्म भरा और हम सब लोगों ने अच्छे अंकों से पास किए। बताने और कहने का मतलब दूसरा उदाहरण, आप एक डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने आपसे कहा कि ऐसा बात है कि आपका शरीर में बहुत कम खून है। फिर डॉक्टर ने कहा कि एकदम पानी खत्म हो गया है, पानी चढ़ना चाहिए। जो कैंसर का पेशेंट है उसको डॉक्टर जान जाते हैं कि कितने वर्ष ये व्यक्ति जीवित रहेंगे और पूरे जोर से, शक्ति से, चाहे जो भी उन्हें ज्ञान दिया गया, डॉक्टरी ज्ञान और जो भी मेडिसिन है, उस ट्रीटमेंट के द्वारा वो मरीज को एकदम बचाना चाहते हैं। पर वो बोलते भी है कि एकदम समय निकट है, शरीर में एकदम जितना खून होना चाहिए नहीं है, जितना पानी होना चाहिए नहीं होना चाहिए, और जो ये कैंसर का कीड़ा आपको एकदम अंदर खा गया। तो पेशेंट को ना बताए, घर वालों को बताते हैं कि 2-4 महीना का ये मेहमान है, पर भी डॉक्टर ये भी सोचते किसी प्रकार इस मरीज को बचा दे। पर बाइबल ऐसा नहीं है। हालेलुया। बाइबल जो है मेरी धार्मिकताओं से चलता है और बाइबल इस बातों की साफ हम में से किसी को छुपा के नहीं रखा गया है। अब्राहम ने परमेश्वर पे विश्वास किया और बाइबल इस बातों को धार्मिकता में गिन दिया गया। अब्राहम ने परमेश्वर पे विश्वास किया और उसका विश्वास करना ही परमेश्वर के लिए धार्मिकता की गिनती हुई। और हम जो परिस्थिति में, हम जो सिचुएशन में चल रहे, इसमें आपको कौन बचा पाएगा? सोच लीजिए ना कि हमने कई बार समय को समय समझा, क्या हमने कई बार अवसर को अवसर समझा जो परमेश्वर ने दिया। आपको मालूम है मैं बड़े बड़े कन्वेंशन में जाता हूं, कन्वेंशन करता भी हूं और मुझे जब ऐसा लगता है कि प्रभु
क्या की जगह मैं बोलने से कितना अच्छा रहता, वो स्टेज में मैं चढ़ने से कितना अच्छा होता। जरूर वो दूसरे का मीटिंग हो, कभी कभी ऐसा लगता है प्रभु मेरे अंदर कुछ आ रहा है, मैं बोलना चाहिए, प्रभु मैं परमेश्वर आपका काम करना चाहिए, प्रभु सचमुच मुझे आप ले चलिए और वहां पे काम करना है, चाहे छोटा से छोटा कुछ तो मैं उस स्टेज में बोलूंगा, कुछ तो मैं वहां पे कुछ तो मुझे करना चाहिए परमेश्वर। मैं चाहता हूं कि जो समय एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह की ओर से दिया गया बपतिस्मा के बाद के बारे में बातचीत कर रहे हैं। बपतिस्मा के पहले आपका कोई भी उतना ज्यादा अटूट रिश्ता यीशु से नहीं है, पर जिस वक्त आपने डूब का बपतिस्मा लिया आपका रजिस्टर एकदम मेंटेन करना शुरू कर दिया गया। उससे पहले जितने आप दुनियादारी में थे, ये आप आते कि नहीं आते, क्या होता, ये सब परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को मालूम है। पर बपतिस्मा लेने के बाद मैंने बोला आपका वचनदात हो गया, आपका एंगेजमेंट हो गया। अब इसको कैसे सीरियल बाय चाहे उससे रिश्तों में किस प्रकार से मजबूती लाई, आपका परमेश्वर का बात है। पर इस मजबूती में लाने के लिए परमेश्वर की ओर से उसकी आत्मा दे दिएगी कि दुल्हन को तैयार किया जाए, पर दुल्हन ने इसके बारे में कभी चिंता नहीं। इस संसार में हर एक चीज का समय है और हम समय से बहुत पीछे चल रहे हैं। उनके लिए मैं आज प्रचार कर रहा हूं, मैं उनके लिए प्रचार कर रहा हूं जो बपतिस्मा लेने के बाद मैं बोलता हूं बपतिस्मा आपको लेना नहीं चाहिए, और इसलिए नहीं लेना चाहिए कि उसके बाद यीशु मसीह का तो ज्यादा ड्यूटी बन जाता है, होली स्पिरिट का भी ड्यूटी बन जाती है। कम से कम जितने लोग पवित्र आत्मा के नाम से परमेश्वर का भय मान के पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिए, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह लगातार प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना करने के बाद भी अगर उनका जीवन प्रभु यीशु मसीह में नहीं है तो अजीब लगता है कि इसके बदले दूसरा व्यक्ति बपतिस्मा लेना चाहिए जो परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर के समय और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले। मेरे साथ पढ़िएगा सुबोपदेशक की पुस्तक अध्याय 3, खाली सुनिएगा, और सुबोपदेशक की पुस्तक अध्याय 3 पद संख्या 1 से मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है। सुबोपदेशक की पुस्तक अध्याय 3 पद संख्या 1 से। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है समय है। जन्म का समय, मरने का समय, बोने का समय, बोए हुए को उखाड़ने का भी समय, घात करने का समय, चंगा करने का समय, ढा देने का समय, बनाने का भी समय, रोने का समय, हंसने का भी समय, छाती पीटने का समय, नाचने का भी समय, पत्थर फेंकने का समय और पत्थर बटोरने का भी समय, गले लगाने का समय और गले लगाने से रुकने का भी समय, ढूंढने का समय, खो देने का समय, बचा रखने का समय और फेंक देने का समय, फाड़ने का समय और सीने का भी समय, चुप रहने का समय और बोलने का भी समय, प्रेम करने का समय और बैर करने का भी समय, लड़ाई का समय, मेल करने का भी समय, काम करने वालों को अपने परिश्रम से क्या लाभ होता है। मैंने उससे दुख भरे काम को देखा जो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए ठहराया है कि वे उसमें लगे रहे। उसने सब कुछ ऐसा बनाया है कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्य के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है वह आदि से अनंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता। मैंने जान लिया है कि मनुष्य के लिए आनंद करने और जीवन भर भलाई करने के सिवा कुछ भी अच्छा नहीं। हालेलुया। ये समय है और जितने हम लोग बैठे हैं हम सब हो सके कोई ना कोई समय से एकदम पीछे चल रहे। मैं तो कई बार परमेश्वर को बोला कि आप मुझे बहुत पहले लाए, ना मैं बचपन को जान पाया, ना मैं ठीक से जवानी को जान पाया, और मैं बहुत लड़कपन से आपके साथ चल रहा हूं। तो मैं प्रभु कई बार बोलता हूं कि आप बहुत पहले मुझे लाए। मैं संसार में जा ही नहीं सका, संसार को समझ ही नहीं सका, मैं खाली इसी को समझ सका। पागलों की तरह इसे पढ़ता था, 10 अध्याय 5 अध्याय, ये मेरे लिए कुछ नहीं था। कम से कम 50 या 60 अध्याय में एक दिन में पढ़ने वाला व्यक्ति। और इस प्रकार से परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा की अगुवाई में मुझे तैयार किया, और मैंने अपने समय को कभी भी दुरुपयोग नहीं किया। आज भी मैं सिखाता हूं कि 24 घंटा में पूरा समय आपका है, पर 2 घंटा 40 मिनट परमेश्वर का, ये भी तो ध्यान देना चाहिए। अगर हम अपने व्यक्तिगत जीवन को देखें तो हम परमेश्वर के बहुत कर्जदार वाले व्यक्ति। मैंने प्रिंसिपल से बातचीत किया, मैं एग्जाम लिख लिया। आपने डॉक्टर के पास गया, सही समय पे इलाज किए, आप बच गए, मरे नहीं। पर बाइबल तो ऐसा नहीं कहती है। बाइबल एक ऐसा चीज है जिसमें हम समय को बहुत पीछे छोड़ के चले गए।
समय के अनुसार मनुष्य परमेश्वर के साथ संगति, परमेश्वर से मेल मिलाप नहीं करता। एक अटेंडेंस के ना होने के कारण अगर मुझे एग्जाम लिखने के लिए रोक दिया गया, तो हे परमेश्वर के भक्त, तो अभी तो लॉकडाउन है ना, जिस समय चर्च खुला था उस समय आपका अटेंडेंस कितना था चर्च के रजिस्टर में, कि आपने चर्च आया कि आपने नहीं आया। जितने लोग बपतिस्मा लिए उनको एकदम परमेश्वर की ओर से मैं एकदम सावधान करता हूं, और जितने लोग बपतिस्मा लेता हूं मैं उनको साफ साफ बोलता हूं, बपतिस्मा लेने से स्वर्ग का टिकट नहीं मिल गया, पर बपतिस्मा लेने से परमेश्वर की सारी धार्मिकता को पूरा करके उसके साथ पवित्र चाल चलन चलने का निर्णय एक व्यक्ति का स्वयं होता है। और इसमें हस्तक्षेप मतलब मैं आपके बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकता। और ये आप और परमेश्वर का रिश्ता है कि इस रिश्ता को आप और हम कैसे अटूट बनाकर रखें। ना हम संगति करेंगे, ना हम बाइबल पढ़ेंगे, ना हम आराधना करेंगे और अपने ही जीवन में खोए रहेंगे। बाइबल कहता है व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है जो मनुष्य इस पृथ्वी में करते हैं। उसे क्या लाभ मिलता है? मनुष्य के लिए आनंद करना, जीवन भर भलाई करने के सिवा कुछ भी अच्छा नहीं है। बाइबल में एक ज्ञानी व्यक्ति ने इस बात को लिखा है, जिसके सामने हमारा बुद्धि और उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक ऐसा बुद्धि और ज्ञान सुलेमान को छोड़ के किसी को नहीं दिया गया इस संसार। उस व्यक्ति ने कहा कि मनुष्य इस पृथ्वी के नीचे जो भी कुछ करते हैं वो सब चीज व्यर्थ है, उसे कुछ लाभ नहीं होता। ये पूरे संसार के लोग खाली हवा को पकड़ रहे, वायु को पकड़ रहे, और इस वायु को हम पकड़ नहीं सकते, उसके कलर को हम जान नहीं सकते। आप तो पानी कलर को नहीं जानते हैं, उसके बाद हम हवा को कहां से पकड़ सकते हैं? बताने और कहने का मतलब यीशु मसीह ने कहा जो केसर का है केसर को दे दो, और जो परमेश्वर का है कम से कम परमेश्वर को तो दे दो। परमेश्वर ने हमारे व्यक्तिगत जीवन से क्या मांगा? परमेश्वर ने एक समय को मांगा है, और इस समय को कोई भी नहीं समझते कि समय को एक अवसर के रूप में जो परमेश्वर ने हमें दिया, इसको हम समझ नहीं पाते। मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। पिछले दिनों भी एक घर गया तो मैं बोला कि मुझे देख के मालूम चलता है कि ये व्यक्ति कितने प्रार्थना करने वाले हैं। मुझे देख के लगता है कि ये मेरे से बहुत अच्छे से बात करते हैं, पर इसका पारिवारिक रिश्ता, परिवार लोग से अच्छा बातचीत इनका नहीं है। इनके मुंह में बड़ा कड़वाहट है, इसको बहुत घमंड है, ये बात मुझे मालूम चलता है। मुझे मालूम है कि आप अपने घर परिवार के लोगों से किस प्रकार से व्यवहार करते हैं। मुझे मालूम है कि जिस घर में मैंने पैर रखा उस घर में पवित्र आत्मा की वास है कि नहीं। मुझे मालूम है जिस घर में मैंने पैर रखा वहां पे स्वर्गदूत रक्षा रखवाली करते हैं कि नहीं। जिस घर में मैं गया उस व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा है कि नहीं। ये परमेश्वर के दास और भक्तों को बेखूबी मालूम रहता है। अब इतना होने के बाद हम हमेशा चाहते हैं स्वर्ग जाना, स्वर्ग जाना, स्वर्ग जाना। ये तो कोई मामूली बात नहीं है। हमने परमेश्वर से प्रेम किया, हमने अपने पापों का पश्चाताप किया, और पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से किसने सिखाया, किसने बताया, कौन से आत्मा ने आपका अगुवाई किया? तो आपने एकदम परमेश्वर के डर भय से आपने बपतिस्मा। उसके बाद लिखा हुआ है प्रेरितों से शिक्षा पाना, संगति करना, रोटी तोड़ना और प्रार्थना में लौलीन होने। 4 बात तो मनुष्य के जीवन में होता ही नहीं, और ये 4 बात नहीं होने से आप परमेश्वर के ट्रैक में नहीं है। बुरा मत मानिएगा, पर मैं इस बातों को जानता हूं कि यीशु मसीह बहुत जल्द बादलों पे आएगा। और जब मैं सोता हूं मुझे ऐसा लगता है कि वो तकिया परमेश्वर के पुत्र यीशु का गोद बन जाता है। और जब मैं सोता हूं इतना हल्का महसूस करता हूं, इतना हल्का महसूस करता हूं। और मैं कई बार इन बातों को ऑनलाइन भी बोला, कलीसिया में भी बोला कि जब तक मैं सोता नहीं अन्य भाषा बोलते रहता हूं। और अन्य भाषा बोलते 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 मेरे जहन में, मेरे बुद्धि में, मेरे ज्ञान में, मेरे मस्तिष्क में कोई भी चीज की चिंताएं नहीं आ सकती। अन्य भाषा बोलने से कोई कैसी भी परिस्थिति रहे, लोग आपको पागल करना चाहे, बहुत प्रकार से जिम्मेदारी कर्तव्य है, बहुत प्रकार का आपको टेंशन पाल के रखे, वो सब चीज को जाने दीजिए, पर अन्य भाषा का अपने व्यक्तिगत जीवन में इस्तेमाल कीजिए। और उस अन्य भाषा बोलने के द्वारा हम परमेश्वर के नजदीक रहेंगे। जो समय परमेश्वर ने दिया उस समय का आप उपयोग कीजिए। हम गीत गा सकते हैं, हम आराधना कर सकते हैं, हम लौलीन हो सकते हैं, और लौलीनता में अपने रूम में हम प्रभु यीशु मसीह को महसूस कर सकते हैं। काम है, जिंदगी भर काम रहेगा, जब तक बाल नहीं पका, जब तक रिटायरमेंट नहीं होएगा, जिंदगी भर काम। उसके बाद रिटायरमेंट लेने के बाद भी आपका काम खत्म हो जाता है, आपको दादी नानी बन के छुआ को पालना पड़ेगा, और क्या कीजिएगा? तो रिटायरमेंट तो जीवन का होते नहीं, मरने के बाद तो कम से कम वहां जाना चाहिए जहां पे परमेश्वर चाहता है। कल रात को मैं 3 ऐसे जनों को देखा जिसको मैं कभी बोलूंगा नहीं, वो सुन भी रहे और सुनेंगे भी, पर उनका समय बहुत निकट है। और समय निकटता का मतलब उसको जल्दी इस संसार से कुछ करना पड़ेगा। 3 ऐसा बुजुर्ग मालों को हम देखे, और मैं सुबह को बहुत मैं बेचैन हो गया, और मैं बहुत जानने का कोशिश किया मैं क्या चीज देखा हूं, मैं उनको क्या बोल रहा हूं, उनके साथ बैठ के मैं क्या कर रहा हूं। तो मैं सोचा एक दास है जिनसे मैं बातचीत करूं, सपने का अर्थ पूछूं।
पर मैं प्रार्थना कर रहा था, बाइबल में 2 बार पढ़ा सुबह ही, तब मुझे मालूम चला कि समय निकट है और सचमुच वो लोग तैयारी करें, अगर वो मर भी जाएंगे तो एक दिन हम सब परमेश्वर के राज्य में मिलेंगे। हालेलुया। अभी समझ में नहीं आएगा पर समझ में आएगा। यहेजकेल की पुस्तक अध्याय 21 पद संख्या 7 से मैं पढ़ रहा हूं। यहेजकेल की पुस्तक अध्याय 21 पद संख्या 7 से मैं पढ़ता हूं। जब वे तुझसे पूछे तो क्यों आ मारता है, आपको सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है, तब कहना समाचार के कारण, क्योंकि ऐसी बात आने वाली है कि सबके मन टूट जाएंगे और सबके हाथ ढीले पड़ेंगे, सबकी आत्मा बेबस और सबके घुटने निर्बल हो जाएंगे। देखो ऐसा ही बात आने वाला है और वह अवश्य पूरी होगी, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। जितने लोग बपतिस्मा लिए ध्यान दीजिए, आप प्रार्थना बंद कर दीजिए पर आपका बाप प्रार्थना करना बंद नहीं करेगा। जब एक परमेश्वर का दास आपको बपतिस्मा देने के बाद इब्रानी की पुस्तक 13, 16, 17 के अनुसार जिसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर के दास आपके लिए जागे रहते हैं, तो सचमुच वो ड्यूटी है कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, मैं करता हूं। उसके बाद इब्रानी की पुस्तक में यह भी बात लिखा हुआ कि यीशु मसीह भी प्रार्थना करते, मध्यस्थता करते हैं। मतलब परमेश्वर के दास जिनको बपतिस्मा दिए उनको पिता बन गया, और परमेश्वर का दास अपने बच्चों के लिए जहां कहीं भी रहे, आप चर्च में रहे चाहे ना रहे, आप संगति करे चाहे ना करे, आप यीशु मसीह से आपका रिश्ता कैसे है नहीं है वो बात जाने दीजिए, पर भी परमेश्वर का दास आपके लिए प्रार्थना करते हैं। और परमेश्वर के दास जब लो लगा के एक विश्वासी के लिए प्रार्थना करते हैं, उस बेटे के लिए प्रार्थना करते हैं जिनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया गया, तो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस बातों को जानते कि मेरा दास प्रार्थना कर रहा है, तो यीशु मसीह भी उनके नाम लेके प्रार्थना करते हैं। अब इस रीति से पूरे जोर शोर से मेहनत और परिश्रम करके आपके धार्मिकता पवित्रता और आपके सिद्धांत के अनुसार नहीं, परमेश्वर की आत्मा के अनुसार ये परमेश्वर का दास चलता है कि किसी रीति से हम सब जी उठने के पद तक पहुंचे। और ये बोझ या तरस को देके यीशु मसीह हमारा साथ देते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में एक दास प्रार्थना करते हैं। पर इतना मेहनत करने के बाद भी आप बाइबल नहीं पढ़िएगा, इतना मेहनत करने के बाद आप प्रार्थना नहीं कीजिएगा, इतना मेहनत करने के बाद 2 घंटा 40 मिनट परमेश्वर को नहीं दीजिएगा, दुनिया को दे दीजिएगा, तो कुछ नहीं हो सकता आपके लिए। तो आपने फिक्र हो जाएगा, परमेश्वर के दास तो प्रार्थना करें वो जाएंगे, परमेश्वर के दास इसलिए प्रार्थना कर रहे ना कि बेटा ट्रैक में आ जाओ, तुम्हारा रास्ता सही हो जाए, तुमको बाइबल पढ़ने के लिए समय मिले, तुमको प्रार्थना करने का मन लगे, तुम प्रार्थना में लवलीन हो जाओ, परमेश्वर के चरणों पे गिर जाओ, मुंह के बल गिर के बोझ के साथ प्रार्थना करो, रोने लगो यीशु मसीह के सामने और बोलो मेरे परिवार के लोग, मेरे लोग उद्धार पाना चाहिए। अगर हम और आप इतने मेहनत, हम भी एक डॉक्टर है और डॉक्टर भी एक डॉक्टर, और डॉक्टर से बड़े परमेश्वर के दास डॉक्टर होते हैं, जो आपके चेहरे को देख के, आपके जीवन को देख के, आपके चाल चलन को देख के, आपकी एक्टिविटी को देख के ये बात मालूम चलता है कि सचमुच ये राज जाना चाहिए। सपने दर्शन में परमेश्वर बातचीत करते हैं, चलते चलते परमेश्वर बातचीत करते हैं, एक व्यक्ति के बारे परमेश्वर बता देता है। परमेश्वर के दासों के बगल में बैठ जाना आपके लिए धन्य है, मगर बैठने के बाद आपका जीवन का सारा कुंडली उनके पास रहता है, ये बात भी जानिए। हालेलुया, हालेलुया। आप क्या करते नहीं करते गलत नहीं, पर कम से कम बाइबल आप कितना पढ़ते हैं प्रभु के दास को मालूम है, आप प्रार्थना कितना करते हैं प्रभु के दास को मालूम है। आप सचमुच एक ऐसे रास्तों में चल रहे हैं जिसमें बहुत शांति मुझे मालूम चलता है, उसके चेहरे को देख के ऐसा लगता है सचमुच मुझे भी इनके साथ मिलकर प्रार्थना करना चाहिए, सचमुच इसके साथ मुझे बैठ के बातचीत करना चाहिए, क्योंकि ये आत्मिक बात है और इस व्यक्ति से बात करके मेरा कुछ लाभ होगा। हो सके आप मेरे से छोटे रहे या हो सके मेरे से बड़े रहे, पर आपसे बात करने के द्वारा मैं भी सीखूं और मेरे से बात करने के द्वारा आप भी सीखें। जो समय परमेश्वर दिया उस समय को बेखूबी इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए। आपका रजिस्टर में, चर्च के रजिस्टर में आपका अटेंडेंस एकदम सही नहीं है, हो सके आपके व्यक्तिगत जीवन में आप दान दशवांश का भी चोर होंगे। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं, मैं 58, 54, 4 सबका मैं परमेश्वर की हिसाब देता हूं, और जो भी रहता है उसमें सब चीज भाग जो परमेश्वर का मैं दे देता हूं। इसका एक ही कारण है कि मैं परमेश्वर के सामने निर्दोष और सिद्ध व्यक्ति रहूं। जब यीशु मसीह अपने कलीसिया को लेने के लिए आएंगे तो यीशु मसीह लेके चले जाएंगे। हम लेट करें तो क्या परमेश्वर लेट करेगा? पढ़िएगा मेरे साथ, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 11-12। मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक अध्याय 3 पद संख्या 11-12।
मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलियान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने का नहीं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से साफ साफ कह दिया। क्या कहा मालूम है? आप पढ़िएगा। हाँ, घर में पढ़िएगा, ठीक है। आप मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 13 पढ़ लीजिएगा। 13 का 24 से पढ़िएगा। 24 से लेके पूरा पूरा पढ़िएगा आप 29-30 तक। फिर 37 से पढ़िएगा, 37 से लेके 43 तक अपने घर में पढ़ लीजिए। यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा कि यहाँ पे गेहूं को एकदम लगा दिया गया है और गेहूं को लगाने के बाद रात को चोर आ गया। चोर आने के बाद जंगली बीज भी वहां पे डाल दिया गया। जंगली बीज डालने के बाद जब बढ़ने लगा, चेला लोग बोल रहा देखिए देखिए इस पे जंगली बीज हो रहा है, इसको ऐसा करे काट काट के इसको जंगली बीज निकाल। जैसे आप धान रोपते हैं तो आपको 2 सप्ताह के बाद 3 सप्ताह के बाद हो सके जो आपके गिनती के अनुसार है तो आपको निकाल के उस चीजों को निकालना पड़ता है जो धान के फसल को रोकती है, उसको निकालना कहते हैं झारखंड में। और उससे निकालने से आप उस घास को अपने धान में से अलग करते हैं कि वो अच्छी रीति से बढ़ पाए। जब बढ़ने लगे यीशु मसीह ने कहा गेहूं तो ठीक है, पर इसके साथ जो चोर ने किया है मतलब जंगली बीज बो दिया गया है। और जंगली बीज बो दिया, चेला लोग बोलता है जाके काट देते। तो यीशु मसीह ने कहा तुम काटोगे तो अच्छा बुरा दोनों कट जाएगा, जंगली भी कट जाएगा, अच्छा फल देने वाला गेहूं भी कट जाएगा। इसलिए ऐसा करो दोनों को साथ साथ बढ़ने दो। इसलिए परमेश्वर धीरज धरा हुआ है। परमेश्वर ना दुष्ट को छू रहे ना धर्मी को छू रहे, और इस पूरे संसार में दोनों जन बराबर बराबर बढ़ा हुए। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं धर्मी अधर्मी दोनों पर बराबर सूर्योदय करूंगा, उसको बराबर बराबर जल दूंगा, वर्षा दूंगा ऊपर से। उसके खेत भी सींचे जाएंगे, धर्मी जन के भी सींचे खेत जाएंगे। उसके बाद उसको बढ़ना चाहिए। और उसके बाद एक समय आएगा तब यीशु मसीह ने कहा इस बातों को साफ साफ मत्ती रचित सुसमाचार में कि यीशु मसीह के हाथ में ही सूप है। हालेलुया। और यीशु मसीह को अपने खलियान को अच्छी रीति से साफ करने आता है और खत्ते और बीज को कहां रखा जाएगा। इसलिए जब बढ़ा था ना, जब बढ़ गया था, जंगली बीज बढ़ गया और गेहूं साथ साथ में बढ़ गए, तो यीशु मसीह ने मत्ती में साफ साफ कहे कि बढ़ने दो, उसके बाद उसको कटना पड़ेगा। काटने से पहले क्या करना होगा? पहले जंगली को काटना होगा, जंगली बीज को काटना होगा। जो एकदम बड़ा हो गया साथ साथ गेहूं के साथ बढ़ा है उसको पहले काट देना होगा। उसके बाद में परमेश्वर के लोगों का, और ये कटनी जगत का अंत है मेरे प्रिय, और ये कटनी काटने वाले सरदूत है, लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है। और सरदूत जो ऐसे पवित्र है उसको साफ साफ आपका नाम सुनाई नहीं देता है। सरदूत को वो सुनाई देता है जो परमेश्वर बोलते हैं, और परमेश्वर के हृदय में अगर हम हैं तो आपका नाम होगा। और वो नाम बोलने के बाद जब दुनिया का कटनी होगा, कटनी जगह जगत का अंत है, और जब कटनी किया जाएगा तो ये बात याद रखिए कि यीशु मसीह उन्हीं को नाम बोलेंगे जिसने अपना रजिस्टर मेंटेन किया है। हालेलुया। मेंटेन करने का मतलब आपने तो नहीं किया, पर कम से कम वचन सुनने के बाद भी लोग नहीं करते। ये मुझे मालूम है, ये वचन में और एक बार प्रचार किया था अपने चर्च में, और मैं साफ साफ बोला कि आपको यीशु से मतलब नहीं, आपको अपने समय से मतलब है, और आप परमेश्वर को अपने समय के अनुसार चलाना चाहते हैं। आप उपदेशक को बटोरना चाहते हैं, एक प्रचारक को आप खरीद लेना चाहते हैं जो आपको परमेश्वर का शुभ संदेश सुनाए। नहीं, आपका क्या जिम्मेदारी? आपने क्यों बपतिस्मा लिया? क्या कारण था? किसने जोर किया, किसने जबरदस्ती किया, और किसने बोला कि आपने डूब का बपतिस्मा ले लेना है? अगर डूब का बपतिस्मा ले लेना है तो इसके बाद यह भी तो शिक्षा दिया गया प्रेरितों के अनुसार कि प्रेरितों से शिक्षा पाना, रोटी तोड़ना, संगति करना और प्रार्थना में लवलीन रहना, 4 बात तो प्रेरित ने आपको सिखा दिया। इस 4 बातों में से कहां माइनस और प्लस है, कहां पे पॉइंट ऊपर और नीचे, इस बातों को देखिए तराजू में किधर से ऊपर से नीचे हो रहा है। यीशु मसीह ने कहा साथ साथ बढ़ने दो। कलीसिया में धर्मी दुष्ट सबको रहने दो। कलीसिया में जो प्रभु के साथ रिश्ता रखते हैं, जिनको आने जाने से मतलब है, सबको एक साथ बढ़ने दो। जब कटनी आएगा, जगत का अंत ही कटनी है, और कटनी काटेंगे मेरे स्वरदूत जो यीशु के स्वरदूत है। और यीशु मसीह के दूत जब कटनी काटेंगे तो उनको उसी को काटना होगा जो प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, उनके एक किनार किया जाएगा।
बोला गया है कि वहां पे उस भूस को डाल दो जहां पे वो आग बुझती नहीं है, और मेरे खत्ते और भंडार में उस गेहूं के लेके आ जाओ जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर के साथ जीना चाहा, परमेश्वर के साथ मरना चाहा, और इस संसार से उन लोगों ने मित्रता करना कभी नहीं छोड़ा। बपतिस्मा के बाद, अगर बपतिस्मा के बाद भी आपका लाइन सही है, या 4 सप्ताह के बाद भी आपका जीवन ऐसे ही है ना, तो कुछ नहीं हो सकता है। और मैं कितना कर सकता हूं, एक दास कितना कर सकते हैं, शुभ संदेश सुना सकते हैं, मगर आपको खुद ब खुद परमेश्वर को समय देना होगा ना। ये 24 घंटा में 2 घंटा 40 मिनट सचमुच परमेश्वर का है, इसको तो आपको देना ही पड़ेगा। आपको दान दशवांश भी परमेश्वर के सामने ईमानदार रहना पड़ेगा। आप चोरी नहीं कर सकते। कई लोग इतना डरे हुए बोलते कि 666 चालू होगा। मैं बोला 6 जब 666 रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन जब चालू होगा, तो आपको मैं बता देता हूं कि आप कुछ भी संसार में नहीं कर पाएंगे। अभी भी तो आप घर में करोड़ रुपया थोड़ी ना रखते, घर में लाख रुपया थोड़ी ना रखते, बैंक में रखते। उसके बाद घर में नहीं रखते तो इसका मतलब आप कार्ड लेके घूमते हैं, और ये कार्ड बंद करके जब यहाँ पे माथे पे और हाथ में काट दिया जाएगा तो आपका पैसे तो ऐसी तो मट्टी हो गया ना। जो समय दिया गया उस समय में आप परमेश्वर के राज से उनकी बढ़ोतरी के लिए, उनके सेवकाई के लिए चिंता करते तो आप कितने धन्य होते। बाइबल कहता है कि यहाँ पे नहीं पर वहां पे धन बटोर। बाइबल कहता है कि अगर आपको बोना है तो कहां बोना है, देखिएगा गलती की पुस्तक हम क्या बोल रहे हैं। देखिए गलतियों की पुस्तक अध्याय 6 उसका 8 में इतना सुंदर वचन है। गलतियों की पुस्तक अध्याय 6 पद संख्या 8, कि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम भले काम करने में साहस न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी कटेंगे। इसलिए जहां तक अवसर मिले सबके साथ भलाई करे, विशेष करके विश्वासियों भाई के साथ। फिर से सुनिए 8, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के अनुसार बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी क्या करेगा, काटेगा। साफ साफ लिखा हुआ। हम तो शरीर के लिए बोल रहे हैं, इसको रोटी देना है, चावल देना है, दाल देना है, बीच बीच मीट भी देना है, बीच बीच बटर देना है, मक्खन देना है, घी देना है, मलाई देना है, बहुत कुछ देना है। इसको ऊपर से लेके पूरा साफ सुथरा करना है, शैम्पू लगाना, अच्छा साबुन लगाना है, साबुन में सेंट भी होना चाहिए, उसके बाद शरीर दुर्गंध करे तो परफ्यूम भी मारना है। तो हम जितना कुछ कर रहे हैं अपने ही लिए कर रहे हैं, अपने ही लिए कर रहे हैं, अपने सुख सुविधा के लिए कर रहे हैं। प्रार्थना के लिए हमने क्या किया? एक व्यक्ति जब बपतिस्मा लेता है तो उसने साफ साफ परमेश्वर को बोलते हैं कि हम परमेश्वर के लिए जिएंगे, परमेश्वर के लिए मरेंगे, पवित्रता से आपके साथ चलेंगे, और हम इस संसार के तमाम उन मानव जाति को अपने भाई और बहन करके, जैसे मैं अपने से प्रेम करता हूं, अपने पड़ोसी से भी प्रेम करके, उस मरती डूबती आत्माओं के लिए चिंता करने के लिए अपने आप को खर्च कर दूंगा, मिटा दूंगा, खत्म कर दूंगा। पौलुस ने कहा मैं आपके लिए जी सकता हूं, मैं आपके लिए मर सकता हूं। पौलुस ने कहा, भविष्यवक्ता लोगों ने रक्त बहा, रक्त में भूमि अपना मुंह खोल दिया, सारा भविष्यवक्ता का लहू उसने पी लिया। अब उसका लहू चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि जितने दास लोग का मृत्यु किया गया उसका मैं न्याय करूंगा। जितने भविष्यवक्ताओं का रक्त बहा, जितने उन लोगों ने परिश्रम किया, मेहनत किया है, पसीना बहाया है, जितने वो लोग परमेश्वर के नाम से निंदा, अपमान, मार खाए, मरे, उस सब का परमेश्वर न्याय करेंगे। तो अपने आप को खर्च करने के बारे में बोला जा रहा, हमने कहां बो दिया? अपने आप के लिए बो दिया, अपने बेटी के लिए बोया, अपने बेटा के लिए बोया, अपने परिवार के लिए बोया, अपने आप के लिए बोया, पर आत्मा के लिए हमने कहां बोया? आत्मा के लिए हमने अपने आप को कहां खर्च किया? अपने शरीर को हमने क्यों गला दिया? आपको मालूम है, परमेश्वर के महान अभिषेक दास रिजेश दिनाकर उसने कहा कि ऐसा मत करना जैसे मैंने किया। वो एकदम 100 ग्राम चावल खाने वाले हैं, बहुत साधारण उनका भोजन। वो अपने पूरे शरीर को गला दिए थे यीशु मसीह के लिए। उसका आंख नहीं खुलता था, उसका शरीर, उनका पूरा जीवन घुटना में चला गया, घुटना में चला गया, उसका पूरा जीवन घुटना में रहा। उसको लोग व्हील चेयर से लाते थे, और उसके बाद वो परमेश्वर के शुभ संदेश सुनाते थे। उसने इतना संसार के लिए रोया, इतना संसार के लिए रोया है। एक सभा के बारे में मैं जानता हूं, जिस सभा के बारे में बोला गया, एक भारी भीड़ आ गई, और भारी भीड़ आने के बाद प्रभु के दास रिजेश दिनाकरण को उस स्टेज में लाया गया। जब वो आए तो उसने कहा कि भीड़ को देख के जैसे यीशु मसीह तरस से भरते वो भी तरस से भरने लगे, और उसने कहा कि जितने लोग यहाँ पे आए हैं प्रभु, मैंने अपना पूरा जीवन आपको दिया है, और इस पूरे विश्व के लिए मैंने आंसू बहाया है। इस आंसू का प्रतिफल दे दीजिए, और एक काम कर दीजिए,
जितने आए हैं उन सबको यीशु के नाम से चंगा कर दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। सब चंगा होना चाहिए। मैंने आंसू बहाया, मैंने खर्च कर दिया अपने आप को, और आपको मेरी प्रार्थना सुननी होगी। उस दास के बारे में बता रहे जिससे आंधी और पानी सब डरने लगे। उस दास के बारे में बता रहे जो दुष्ट आत्मा खाली उसका पैर रखने से अपने रूप में आ जाते थे। उस दास के बारे में बता रहे जिसने जो प्रार्थना किया वो प्रार्थना सुनी गई। उसका एक ही कारण थे, उसने अपने आप को खर्च कर दिया। जो शरीर के द्वारा शरीर के लिए बोएगा वो विनाश की कटनी काटेगा, पर जो आत्मा के लिए बोएगा वो अनंत जीवन की कटनी काटेगा। चुन लीजिए हमें कहां जाना है। कब तक इनको संवारें, कब तक इसको पालें, कब तक अपने बच्चों को ही पालेंगे। तो और भी बहुत बच्चे हैं, और भी अनाथ है, और भी विधवा है, और भी कहीं जगह जाके मैं परमेश्वर के शुभ संदेश को सुना सकता हूं। मैं जहां जहां जा रहा हूं वहां बोल रहा हूं परमेश्वर के दासों का स्थिति क्या है मालूम है। अब उसके हंसते हुए चेहरे को देखते मगर पीछे का पिक्चर परमेश्वर देखता है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने खर्च कर दिया अपना जीवन, परमेश्वर के दास ने कहा, और बोला मैंने घुटना टेका है, मैंने प्रार्थना किया है, मैंने उनके लिए परमेश्वर के लिए आंसू बहाए, सबको चंगा कर दीजिए। और वो चंगे हो गए। हालेलुया। पढ़िए मेरे साथ यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 4, यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 4 पद संख्या 35 पढ़ रहा हूं। यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 4 पद संख्या 35। क्या तुम नहीं कहते कि कटनी होने में अब भी 4 महीने पड़े हैं? क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। देखो मैं तुमसे कहता हूं, अपनी आंखें उठाकर खेत पर दृष्टि डालो कि वे कटने के लिए पक चुके हैं। काटने वाला मजदूरी पाता और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद करे। सुनिए, क्या तुम नहीं कहते कि कटनी होने में अब 4 महीने पड़े हैं? क्वेश्चन चिन्ह। देखो मैं तुमसे कहता हूं, अपनी आंखें उठाकर देखो, खेतों पर दृष्टि डालो कि वो कटने के लिए पक चुके हैं। काटने वाला मजदूरी पाता और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद करे। कितना सुंदर बात। ये कटनी जगत का अंत है। फिर से बता रहा हूं, सुनिए, ये कटनी जगत का अंत है। फिर से बता रहा हूं, ये कटनी जगत का अंत है। और बाइबल साफ साफ कहता है कि हम देखते अभिधान लगाए ना पिछले महीना, तो बोले 4 महीना के बाद तो इसको खाना पड़ेगा। और बाइबल ऐसा नहीं है। बाइबल कहता है तुमको देखने से लगता है 4 महीने के बाद तुम्हें ऐसा व्यवहार करना है, पर खेत की ओर दृष्टि करके देखो पक चुके हैं। यीशु मसीह मत्ती सुसमाचार अध्याय 9 में यीशु मसीह जब भीड़ की ओर देखे तो बाइबल कहता है कि वो ऐसा दिखे जो भटके और व्याकुल है, जिसका कोई रखवाला नहीं है, कोई देखने वाला, कोई सुनने वाला नहीं है। मैं आपको बोलता हूं कि जाके एकदम बाइबल लेके चिल्ला चिल्ला के प्रचार कीजिए कि यीशु आ रहा है, ये नहीं कह रहा हूं, और अपने रूम में उसके लिए रो सकता हूं। हालेलुया। जिस व्यक्ति के लिए आपने आंसू बहाया, जिस व्यक्ति के लिए आपने उपवास किया, जिस व्यक्ति के लिए आपने बोझ रखा कि वो परमेश्वर के राज्य में जाना चाहिए, एकदम पिछला संदेश में इस बातों को एकदम खुल के मैं आपको बता दूंगा, अभी इतना ही तक बोलूंगा, और उस संदेश में आपको समझ में आ जाएगी कि परमेश्वर का प्लान क्या है। अगर परमेश्वर का प्लान समझना है तो सबसे पहले उसके ट्रैक में तो आइए। 2 घंटा 40 मिनट एवरी डे परमेश्वर को दे दीजिए, अपना सारा दिनचर्या परमेश्वर को दे दीजिए, और परमेश्वर के साथ चलने का कोशिश कीजिए, और परमेश्वर के साथ भक्ति के साथ जीवन जीने की कोशिश कीजिए। जाने दीजिए कहां बेटा सुनता है, कहां बेटी सुनती है, और कहां आपके परिवार सुनते, कौन आपका बात सुनेगा। जो सुनता है उसके साथ तो समय बिताइए, उसको तो जो देना है वो दे दीजिए, जो केसर का है दे दीजिए, जो परमेश्वर का है दे दीजिए। खेती बाड़ी, दुनियादारी, जॉब योग, ये सब चीज जिंदगी भर चलेगा, और सब हवा को पकड़ने के बारे में बाइबल इस बात को बता रही है। पर यीशु मसीह से मेरा और आपका कैसे रिश्ता, इसको तो ध्यान दीजिए। क्या रिश्ता है मेरा यीशु मसीह के साथ? क्या मैं जब बोलूं तो क्या वो मेरे रूम में आ जाते हैं? आप बोलिएगा हम प्रार्थना करते हैं, हमको एक्सीडेंट नहीं होता, हम जाते हैं, हम ठीक ठाक रहते हैं, हम बीमार नहीं, उसमें ज्यादा प्रार्थना आपका नहीं है, ज्यादा प्रार्थना उसका है जो आपके लिए जागे रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे कलीसिया के जवान, बच्चे, बुजुर्ग यीशु में सुरक्षित रहे, ये तो एक दास की प्रार्थना रहती है। अपने परिवार, रिश्तेदार, कुटुंब, मित्र से के प्रार्थना करने से पहले वो अपने कलीसिया के लिए प्रार्थना करते कि जिसको मैंने बपतिस्मा दिया वो मेरे खून खून में से, वो मेरे आत्मा आत्मा से, मैंने उनके सर के ऊपर हाथ रखा, मेरा अभिषेक उनके साथ है, जो अभिषेक आपने मुझे दिया, वो मेरे निज संतान है, मेरे निज बच्चे लोग हैं, और उसके लिए मुझे परिश्रम करना, उसे सिद्ध व्यक्ति बनाना है कुलुसी 1 के अनुसार, कि उसको यीशु मसीह के सामने में खड़ा करने के योग्य बनाना।
कम से कम सब लोग मिलकर जी उठने के पद तक पहुंच जाए और इस संसार को कूड़ा और हानि समझे, जिससे हमें कोई लाभ नहीं मिलता। ये बड़ा मेहनत है, परिश्रम है मेरे भाई। मैं आपसे हाथ मिलाता हूं, मुझे मालूम है, मैं आपको देखता हूं, मुझे बहुत बड़ा बनने के लिए बात नहीं बोल रहा हूं, पर दिल से बोल रहा हूं। मैं पिछले दिनों था एक जगह गया मीटिंग के लिए, मैं बोला अगर अनुग्रह का द्वार बंद हो जाएगा तो हमारा क्या करेंगे? अगर इस अवसर को हम नहीं समझेंगे तो क्या करेंगे? मैं अपने जीवन काल में 16 साल की उम्र से चिल्लाते चिल्लाते 80 तक मेरा कॉन्वेंशन हो चुका है। छोटे बड़े का हिसाब नहीं है। लाखों लोगों ने आशीष पाया है और कई लोग सुसमाचार सुन के परमेश्वर के दास बन गए। कई सेवक लोग हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पूरे भारत में प्रभु यीशु मसीह का प्रचार किया जा रहा है। इसमें हमने क्या किया? ना धन को धन समझा, ना समय को समय समझा, सब चीज खर्च किया प्रभु यीशु मसीह के नाम से कम मरती डूबती आत्मा बचाया जाए। और यह भी चैलेंज करता हूं दुष्ट अंधकार की ताकतों को कि यीशु मसीह के आने से पहले इस झारखंड से उन आत्माओं को जीत लूंगा, चाहे आप मेरा साथ दीजिए चाहे ना दीजिए। कम से कम हम बाहर ना निकले, अपने रूम में घुटना टेक करके वो सामर्थ्य को हम पा सकते हैं। और घुटना टेकने के बाद जब हम निकलते हैं तो हमारे साथ कोई खड़ा नहीं रहे चाहे ना रहे, ये ध्यान दो कि यीशु तुम्हारे साथ खड़ा है कि नहीं खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। और जीत सकते हैं बोझ के साथ, जीत सकते हैं तरस के साथ, और अपने आप को खर्च कर सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि मरती डूबती आत्माएं बचाई जाए। क्या लाभ हो रहा है बोलिए ना? जितना कमाओगे, जितना कुछ करोगे, ऊंट और कांटे और ऊंट कटारे ही उत्पन्न होंगे। श्राप जाएगा नहीं, बीमारी जाएगा नहीं, कष्ट जाएगा नहीं। इसीलिए एलिया के बारे में बोला गया, वो भी तो दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने प्रार्थना किया तो ऐसा हुआ, हम प्रार्थना किए तो ढेला भी नहीं ला। इसका एक ही कारण है कि अपना जीवन परमेश्वर को देना। ये बपतिस्मा लेके संभवता नहीं है और पवित्र आत्मा पाने से भी संभवता नहीं है, मगर पवित्र आत्मा को कंटिन्यू चलाने से तो संभव है। यह अवसर, ये समय प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। मैं भूल गया, एक वचन निकाल रहे हैं आपके लिए। इफिसियों की पुस्तक अध्याय 5 पद संख्या में 14 से पढ़ रहा हूं। ठीक है, इफिसियों की पुस्तक अध्याय 5 पद संख्या 14 से। इस कारण वह कहता है, सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमान के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की क्या इच्छा है। दागा से मतवाले ना बनो क्योंकि इससे लूचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन, स्तुति, गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते कीर्तन करते रहो और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। हालेलुया, कितना सुंदर बात लिखा। बाइबल कहता है दो बात बहुत जरूरी है, ये सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तब मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। दो बात, सोने वाले को जागना है और मुर्दों में से जिंदा। मुर्दा कौन है मालूम है? प्रभु यीशु मसीह ने आदम से कहा, परमेश्वर ने आदम से कहा और आदम से कहा कि जिस वक्त ये फल खाएगा उस समय तुम मर जाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जितने लोग परमेश्वर की आज्ञाओं के उल्लंघन में चलते हैं वो सब परमेश्वर की दृष्टि में मुर्दे हुए। यह बात आपको साफ साफ मालूम है कि 24 घंटा परमेश्वर ने बनाया, और ये बात भी मालूम है कि 24 घंटा में 2 घंटा 40 मिनट परमेश्वर का है। ये बात मालूम है कि आपका अटेंडेंस चर्च में सही होना चाहिए, आपका दान दशवान सही होना चाहिए। आप परमेश्वर के सामने कपड़े से लेके, खाने से लेके, वस्त्र से लेके, धन से लेके, संपत्ति से लेके, जमीन जायदाद से लेके हर एक बातों में निष्कलंक रहे। छापा मारेगा ना इनकम टैक्स ऑफिसर तो पूरा घर को आपको पूरा उड़दम कर देगा। और जिस का जितने लोग जॉब करते हैं, आप ये बात बेखूबी जानते हैं, आप अपने घर में सोना रखते हैं उसका हिसाब भी देना होगा। आपका जितना पैसा है वो सब का हिसाब देना, नहीं देना होगा तो बहुत कुछ दबा हुआ अलग बात है, पर पैन कार्ड के अनुसार सरकार को ये बात मालूम चलती है। उसके बाद जो इनकम टैक्स जो भरते हैं साल भर में, उसको सारा चीज का हिसाब देना पड़ता है। अगर इधर और उधर हुआ, गलती से कोई अगर आपको बोल दिया, कंप्लेन कर दिया, तो घर में जब उड़दम हो जाएगा आप रोक नहीं पाइएगा। परमेश्वर ने तो छापा नहीं मारा, मगर वो बेपरद सब चीज देखता है। हालेलुया,
ये पूरा पूरा बॉक्स बना हुआ है, इसका प्रार्थना का समय, इसका बाइबल इनने कितना पढ़ा है, इसका दान दसवां सही है कि नहीं, इसने कितना बोझ रखते हैं, इसने कितना आत्मा बचाया है, इनका परमेश्वर के साथ कैसा रिश्ता है, दूसरों के साथ कैसे, बॉक्स बना हुआ है। इस बॉक्स में कितना कितना खाली है, अपना भरपाई कर लीजिए। हालेलुया, हालेलुया। ये सोने वाले जागर मुर्दों में से जी उठ, तब तो प्रभु की ज्योति चमकेगी, तब तो सही सही रास्ता दिखेगा। अभी बहुत सारा रास्ता में सही लगता है, पर जिस दिन हम सोने वाले जाग जाएंगे और मुर्दों में से जी उठेंगे, तब मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। उसके बाद कुछ कुछ समझ में आएगा। अभी समझ में इतने आता है कि थोड़ा सा बाइबल पढ़ लेना है, प्रार्थना करना नहीं, उसके साथ रोना है, उसका समय बिता, इतना मजा आता है प्रभु के साथ। क्या 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 हमने तो मीठा चीज पा लिया, मधु से भी मीठा, मधु से मीठा इस संसार में कुछ नहीं होता है, पर बाइबल कहता है कि मधु से मीठा एक चीज है जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। मधु खा लीजिएगा, उसके बाद जितना स्वीट खाइएगा, जितना मीठा खाइएगा, आपको मीठा नहीं लगेगा, क्योंकि मधु ही संसार में सबसे मीठा है। इसलिए मसीह को इसके साथ तुलना किया गया, इससे भी कुछ ऊपर मीठा है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। जब सबसे मीठा, सबसे सुंदर, सबसे अनमोल, पिछले दिनों में आपको बता रहा था, एक खंबा एक मोती का बना हुआ है। चल जाइएगा वहां पे, आपको समुद्र से मोती जब निकाल के दिया जाएगा ना ऐसा करके, तो 300-350 एक मोती का पड़ेगा। ये कौन सा मोती परमेश्वर ने बनाया, जो एक मोती एक खंबा का नया यरूशलेम प्रकाशित हुआ क्या 21 उतर रहा नया यरूशलेम, जिसको यरूशलेम में खड़ा किया जाएगा। हालेलुया। एक मोती का बनाया गया है, लंबा चौड़ा सोने का सड़क है, इसके बारे में चिंता ही नहीं कर रहे। यहाँ पे जितना स्क्वायर फीट है, इसमें सोना लगाने के लिए अरबों खरबों रुपए लग जाएगा, तो इतना खाली सोना, खाली सड़क बन रहा है, जिसका लंबाई चौड़ाई सब चीज बाइबल में प्रकाशित हुआ कि 21 में लिखा हुआ है। थोड़ा पढ़ के देखिए, कितना मोटा, कितना लंबा, कितना लंबाई चौड़ाई में सोना बिछाया जा रहा है। हालेलुया। एक एक मोती, एक एक खंबा, एक एक मोती का मतलब, यहाँ पे सीमेंट लगता है, गिट्टी लगता है, बालू लगता है, एक मोती खड़ा कर दिया जा रहा है, वो खंबा बन जा रहा है, जिसमें हमारा रहने के बारे में बातचीत हो रहा है। हालेलुया। जिसमें 1000 वर्ष का राज्य करने के बारे में बातचीत किया जा रहा है। अपने आप को खत्म करने का सोच लीजिए, अपने आप को खर्च भी करने का कोशिश कर लीजिए, अपनी सेवा को, अपने तोड़े को पूरा करिए। मतलब सुसमाचार दिया 25-14 से घर में पढ़िएगा, उसमें लिखा हुआ किसी को 5 दिया गया, किसी को 2 दिया गया, किसी को 1 दिया गया। 5 दिया गया वो ईमानदारी से काम किए, 2 दिया गया ईमानदारी से काम किए, जिसको 1 दिया गया वो लुका छिपी काम कर रहे हैं। मतलब आधा संसार में, आधा प्रभु में। उसने तोड़े का हिसाब को नहीं समझा। हम जब प्रभु यीशु मसीह में आए ना, मेरे अंदर में एक जलन है, और जलन ये है कि हम कम से कम बहुत सारे आत्मा जब ऐसे पलट के पीछे देखे ना, तो मेरे साथ बहुत लोग चल रहे हैं प्रभु में, ये दिखना चाहिए। आप तो आपसे जब से बपतिस्मा ली, आप सही से नहीं चल पा रहे, 4 लोग आपके साथ क्या चलेंगे? हम सही से चले तो 1000 लोग पीछे में हमारे साथ चलेंगे, आपके बातों को मानेंगे, आपके बातों को सुनेंगे, आपसे लोग बात करना चाहेंगे, बैठना चाहेंगे, मुलाकात करना चाहेंगे, आपके धन और संपत्ति के लिए नहीं, आपके मुंह के मीठे सबसे, आपके अंदर जो यीशु मसीह का प्रेम आ गया इसके कारण। फिर से सुनिए, इस कारण वह कहता है, सोने वाले जाग, मुर्दों में से जी, और तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। समाप्त कर रहे हैं। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। आपको ध्यान देने के बारे में बोला जा रहा है, कैसा चाल चल रहे हैं, वो ध्यान देना पड़ेगा। निर्बुद्धियों के समान नहीं, परंतु बुद्धिमानों के समान। अवसर को बहुमूल्य समझो, दिन पूरे दिन अच्छा नहीं है। मैं आने वाले दिन में गुड न्यूज नहीं दूंगा कि ये पूरा महामारी चल जाएगा, बीमारी चल जाएगा, सब सुकून से रहेंगे, अच्छे से रहेंगे। ऐसा तो और होना चाहिए, बद से बदतर। इसलिए कम से कम इसके द्वारा मनुष्य पश्चाताप कर अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देते। बाहर निकलेगा, फिर दुनियादारी बढ़ जाएगा, स्कूल कॉलेज बढ़ जाएगा, सब चीज बढ़ जाएगा, फिर से हम संसार में चलेंगे। परमेश्वर लॉकडाउन किया, बंद में रहिए, और बंद में रह के परमेश्वर को अपना जीवन दीजिए, परमेश्वर को समय दीजिए। ठीक है। अवसर को बहुमूल्य समझो, दिन बुरे हैं। इसका इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। एक बार समझ में आ जाएगा ना तो बहुत अच्छा है। हमको गिटार बजाने का मन करता था, हमको पादरी बनने का मन करता था, फादर बनने का मन करता था, इनकम टैक्स ऑफिसर बनने का ही मन था, मगर मैंने परमेश्वर की इच्छा को जानने का कोशिश किया। आप मुझे क्या बनाना चाहते? ठीक है। दागर से मत वाले ना बनो, इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। देखिए, एकदम पूरा तुरंत परिपूर्ण के बारे नहीं बोला गया। बाइबल बोलता है आस्ते आस्ते परिपूर्ण हो जाओ, आस्ते आस्ते सिद्धता में चला जाओ। आज ही आपको पूरा डोज दे दिया जाएगा, आप इस दवा को संभाल नहीं पाइएगा। इसलिए आस्ते आस्ते पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में बढ़ते जाइए, और आपस में भजन और स्तुति गान, आत्मिक गीत गाया करो, अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो, लिखा हुआ है। और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो, मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। हालेलुया।
कितना अच्छा है, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, उसमें लीन हो जाने की आवश्यकता है। पिछले बार बताए थे, इस बार भी बता दें, ठीक है। हम लोग चल गए दार्जिलिंग, खत्म कर रहे हैं। तो बुद्धिस्ट लोग हैं, जो नेपाली लोग हैं, ऐसा अलग वस्त्र पहनते, ऊपर से लेके नीचे तक पूरा बंधा बंधा एक कलर का। उसके बाद उनके हाथ में सब मोती रहता है, और ऐसा 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 वो लोग करते रहते हैं। होटल जा रहे हैं, खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, अपना हाथ चल रहा है, उसका ध्यान उसका परमेश्वर की ओर है। रास्ता में चल रहे हैं, टक्कर मार रहे हैं तो भी हो रहा है, बस में बैठे तो भी हो रहा है, उसका पूरा ध्यान उस परमेश्वर की ओर है, जिस परमेश्वर को अनजान परमेश्वर बोलते हैं, जिसका कुछ भी पता नहीं। पर हम जिस परमेश्वर को जानते हैं वो सचमुच का ना परमेश्वर है, और कम से कम उसमें लीनता होने के लिए क्या क्या कष्ट है। जो अनजाने देवताओं की सेवा कर रहे हैं, अनजाने देवता का आराधना कर रहे हैं, जो परमेश्वर को मानने के बाद भी पुत्र को मानना नहीं चाहते, इतने अनजाने में संसार लोग अपने जीवन को जी रहे हैं। कोई गुरु को मान रहे, कोई इसको मान रहे, कोई पेड़ को मान रहे, पौधा को मान रहे, जिसको मानना है मानिए, उसकी सच्चाई तक आज तक लोग नहीं पहुंच पाए। पर हम जब पवित्र शास्त्र की सच्चाई में पहुंच पाए और सचमुच हमने प्रभु यीशु मसीह को जीवन देना चाहा और सचमुच सच्चे परमेश्वर को हमने पा लिया है, तो इसके लिए कितना आराधना, कितना भक्ति, कितना निस्वार्थ, कितने दीनता के साथ और पवित्रता के साथ हम प्रभु यीशु मसीह के साथ चल सकते हैं। हालेलुया। हमने पाया है वो उत्तम है, और संसार के लोगों के लिए आज भी वो बंद है। आंख देखते देख नहीं सकेंगे, कान रहते सुन नहीं पाएंगे, सोच रहते समझ नहीं पाएंगे, ज्ञान रहते उसको ढूंढ नहीं पाएंगे। कम से कम प्रभु ने हम पे इतना दया किया है। अवसर को बहुमूल्य समझो कि दिन बुरे हैं। अपना बॉक्स भरिए जो दान का पिटारा है, अपना बॉक्स भरिए जो प्रार्थना का बॉक्स है, अपना बॉक्स भरिए जो बाइबल का बॉक्स है, अपना बॉक्स भरिए जो परमेश्वर ने बिन बिन बॉक्स को खाली देखता है हाथ में। हालेलुया। इस बॉक्स में सारे चीज का भरपाई कर दीजिए। आने वाले दिन में ना बोले कि परमेश्वर के दासों ने सब चीज बता दिया। जो दीन है, जो नम्र है, पृथ्वी के अधिकारी होंगे, जिनके मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। जो मेल मिलाप कराते हैं वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया। मत्ती 5 पढ़ लीजिएगा आराम से। पर मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि समय बहुत कम है, और इस समय का जितना बेवकूफी परमेश्वर आज रात को आके बोल देगा, देख तुम कम से कम 5 महीना जीवित रहेगी, चाहे तुमको 2 महीना ही रहना, क्या कीजिएगा? पिछले 10 साल तो बर्बाद किए, अब आप में आखिरी बताया जरा 2 महीना, पूरा पागल हो जाइएगा 2 महीना में। बोलेगा इतना इतना संपत्ति का हम क्या करेंगे, इतना जमीन का हम क्या करेंगे, इतना इतना बच्चों क्या करेंगे, पहले तुमने क्या किया? हालेलुया। जिस दिन बपतिस्मा लिया उसके समय से आप जोड़ना शुरू कर दीजिए। उस समय से आपने कितना प्रार्थना किया, उस समय से आपने कितना बाइबल पढ़ा, उस समय से आपने कितना उपवास किया, उस समय से आप दान दशमांश में सही है, उस समय से आपने मरती डूबती आत्माओं की चिंता किया, उस समय आपने सुसमाचार सुनाया, उस समय आपने बहुत सारे आत्माओं को बचा लिया। जोड़ लीजिए। बपतिस्मा लेने के बाद पंक्ति पंक्ति से जोड़ लीजिए, अपना हिसाब कीजिए परमेश्वर के सामने। हालेलुया। कर्जदार मिलेंगे। न समय का दशमांश हमने दिया, न सही में दशमांश भी हमने दिया, ना बाइबल सही से पढ़ा, ना प्रार्थना सही से किया, ना प्रार्थना में हम लोलीन हुए, ना हमने प्रेरितों की शिक्षा पाई, ना हमने संगति करना चाहा, ना हमने रोटी तोड़ना चाहा। हालेलुया। तो आप बोलिए परमेश्वर कौन सा हिसाब करे? प्रभु यीशु मसीह। हमको तो कभी कभी ऐसा लगता है कि आप बपतिस्मा नहीं लेके आपके बगल वाला बपतिस्मा लेना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि ऐसा है, क्योंकि वो दौड़ रहे, वो कर रहे, वो मेहनत कर रहे। जिन लोगों को घर को नहीं समझे, आपको तो कितना फ्रीडम है ना, कितना आजादी है। पर जाके देख लीजिए, उड़ीसा की तरफ देख लीजिए, छत्तीसगढ़ तरफ देख लीजिए, जहां पे ऐसा ऐसा दबंग दबंग नेता लोग का राज चलता है, जहां पे कितना मसीह विरोधा, मसीह को लोग बोल रहा है, वो पैर के नीचे रहता है, ऐसा वीडियो आ रहा है। यीशु मसीह को इतना निंदा किया जा रहा है, कर लेना चाहिए, पर जिस दिन पवित्र आत्मा का निंदा किया जाना, ये संसार भस्म हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए इस पवित्र आत्मा का निंदा से आज तक संसार के लोग बचे हुए यीशु मसीह को बड़ा बुरा बोल रहे हैं, पर परमेश्वर आज न कल आपका सबका हिसाब लेगा। हालेलुया। जमीन से, घर से बेदखल करके जंगलों में छोड़ दिया गया है। 12-13 परिवार निकल चुका है उड़ीसा से। परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के उस धार्मिकता और उस जी उठने के पद को पहुंचने के लिए संसार को उन लोगों ने हानि समझा और निकल गए जंगल में। परमेश्वर ने खिला रहा है, पिला रहा है। हमारा अपने सुकून से कम रूम में प्रभु को समय तो दीजिए। ईमानदार तो रहिए अपने धन दौलत में, दशमांश में, जमीन में, जायदाद में, सब में तो ईमानदार रहिए। रोटी कपड़ा मकान सब में तो ईमानदार रहिए। परमेश्वर का जो है उसको दे दीजिए, सेवा के लिए आप खड़े हो जाइए। कुछ में तो ईमानदारी कीजिए, कुछ तो परमेश्वर को दिखाइए कि सचमुच प्रभु हम जाना चाहते हैं कि परमेश्वर का दास जोर जबरदस्ती धक्के मार के बोले कि तुम परमेश्वर के राज में प्रवेश करो। नहीं, आने वाले दिन में जिनसे मिलेंगे उसको पता चल जाएगी सचमुच ये जाएंगे, और सचमुच पता चल जाएगा इसको एकदम ये ट्रैक में आज तक लिया है। हालेलुया। नेक्स्ट जो एपिसोड है, चाहे नेक्स्ट जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं, चाहे नेक्स्ट हम जब मिलेंगे आखिरी उस संडे में हम परमेश्वर की उस इच्छाओं को जानेंगे और जानेंगे कि सचमुच क्या प्लान है प्रभु यीशु मसीह का, और उस प्लान में कितने लोग उस राज्य में और कलीसिया उठाने में जाने वाले हैं।
हालेलुया। अपने आंखों को बंद कीजिए, हम प्रार्थना करें। अपने दोनों स्वर को उठाइए, पश्चाताप कीजिए। क्या कर लिए हमने बपतिस्मा लेने के बाद? क्या प्रभु ने वादा नहीं किया कि जिस वक्त तुमने बपतिस्मा लिया तेरे बाल बच्चों का भविष्य मेरे हाथ में? क्या उसने वादा नहीं किया कि तू पड़ोसी से प्रेम कर, मैं तेरे बच्चों से प्रेम करूंगा? क्या उसने वादा नहीं किया कि तुम परमेश्वर की सेवकाई को बढ़ाओ, मैं तुम्हारे बच्चों को बढ़ाऊंगा? क्या उसने वादा नहीं किया कि तुम दूसरे के बारे में चिंता करो, मैं चिंता करूंगा तुम्हें कहाँ रहना है, कहाँ बैठना है, कौन सा गाड़ी में घूमना है, कौन से खाने को खाना है, कौन सा बंगला तुम्हारा होगा? क्या परमेश्वर के पुत्र यीशु ने तुझसे वादा नहीं किया? सब चीज खत्म है मेरे प्रियो। कब इस बंधन से संसार के लोग निकलेंगे? कब हम समझेंगे कि परमेश्वर तुम्हें राजदूत बनाए कि तुम मध्यस्थता कर, प्रतिनिधि बन के परमेश्वर की बातों को उसके सामने प्रकट करो। हाय तुम पर जो सुसमाचार ना सुना है, तुम मुझे इनकार करते हो, मैं स्वदूत और पिता के सामने तुम्हारा इनकार कर दूंगा। तुमने शुभ संदेश उन्हें कभी बताना नहीं चाहिए। दुख तकलीफ और पीड़ाओं के लोग तुम्हारे पास आए, पर तुमने डॉक्टर का सही पता बता दिया, पर यीशु का पता तुमने नहीं बताया। लोग तेरे पास आए अपने दुखड़े को लेके, अपने तकलीफों को लेके, तुमने डॉक्टर के पास तो भेज दिया, पर यीशु के पास तुमने क्यों नहीं भेजा? तुमने यीशु मसीह का इनकार क्यों कर दिया? तुम क्यों अपने समय को समय के साथ नहीं दिए? क्या परमेश्वर ने तुम्हें रोटी कपड़ा मकान में असंतुष्ट किया? क्या परमेश्वर ने तुम्हारा भरपाई नहीं किया? क्या परमेश्वर तुम्हें भूखा रखा? क्या परमेश्वर तुम्हें लंगा रखा? क्या तुम्हें जो खाना था प्रभु ने नहीं दिया? क्या तुम्हें जो पहनना था परमेश्वर नहीं पहनाया? तुमको जितना सुख सुविधा चाहिए था क्या परमेश्वर ने तुम्हें नहीं दिया? सब परमेश्वर ने दिया। तुमने परमेश्वर को क्या दिया? रिखाला नाबा शिबिरी लबा खता, तुमने परमेश्वर को क्या दिया? तुमने सचमुच प्रभु को क्या दिया? तुम्हारा बॉक्स खाली है। पवित्र आत्मा की अगुवाई में मैं आपको बताता हूं, तुमने भरपाई नहीं किया, तुम कर्जदार हो गए यीशु के सामने। अन्य जाति तो किसी प्रकार से बच जा रहे, तुम्हारा क्या होगा जो परमेश्वर के वचनों को जानने के बाद भी उसके साथ चलने का तुमने कोशिश नहीं की? जब इस अंतिम समय में परमेश्वर के भविष्यवक्ता और परमेश्वर के प्रेरित संत लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे कि देख यीशु अपने कलीसिया को लेने आ रहा है, उसके बाद भी हमें कल्पना लगता है हम आने वाले दिन में इंतजार कर रहे कि पूरा दुनिया खुल जाए कि हम फिर से पाप में मस्ती करें। क्या उससे पहले ये नहीं हम सीखे कि हम परमेश्वर के साथ भक्ति के साथ जीवन जिए? सुनने वाले बड़े आशीष पाएंगे मेरे प्रियो, प्रभु का काम बढ़ेगा मेरे प्रियो, परमेश्वर काम एकदम बढ़ना है मेरे प्रियो। हम खर्च हो जाएंगे यीशु के लिए, ऐसा बोल के प्रार्थना कीजिए। खर्च हो जाएंगे, प्रभु अपने आप को खत्म कर देंगे उस आत्माओं को जीतने के लिए, जैसे भविष्यवक्ता लोगों ने रक्त बहा दिया अपने प्रभु यीशु मसीह के लिए। कम से कम मेरे मरने के द्वारा वो बचाए जाए। रिखाला नाबा शिबिरी लबा खता ना पिता परमेश्वर, ओ रोमो लो शिबिरी लबाना खुतोनो रखाला ना परमेश्वर। ओ अद्भुत परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करने के लिए आए हैं परमेश्वर। हम उस समय के साथ जीना चाहते हैं जो आपका समय है। हम आपके साथ जीना और आपके साथ मरना चाहते हैं। सुनने वाले यीशु के नाम से आशीष पाए प्रभु, सुनने वाले यीशु के नाम से आशीष पाए प्रभु, सुनने वाले यीशु के नाम से आशीष पाए आपके परिवार।